बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है। हुकूमत पाकिस्तान की एंट्री हुई है इस चैंपियंस ट्रॉफी के पूरे मामले में। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपना आखिरी और फाइनल फैसला सुना दिया है। वो क्या है, उस हवाले से आपको अपडेट करने जा रहा हूं। इसके अलावा आपसे बात करेंगे कि भारत में आज सफ़े मातम बिछी हुई है। 3 झटके लगे हैं भारत को एक ही दिन में। क्या हुआ है इंडिया के साथ, वो भी आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करने जा रहा हूं। और फिर भारतीय हुकूमत का क्या रद्द अमल होने जा रहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो खबरें आ रही हैं कि बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है, समझ नहीं पा रहा कि इस मसले का हल किस तरह से किया जाए। इस हवाले से भी आपको अपडेट करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फाइनल आखिरी हतमी फैसला आ गया है। गवर्नमेंट ने अपनी मोहर लगा दी है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के। और इस हवाले से आज एक बड़ी खुसूसी मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी साहब की वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ। वो उनके पास गए हैं। इस मीटिंग में उन्होंने किया क्या है, देखिए। इस मीटिंग में ऑब्वियसली उन्होंने वो काम किया है कि जो दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी कर रहा है, और वो भी मामला अपनी हुकूमत के पास लेकर के गया है। जिन्होंने अभी तक इस हवाले से, जिनको इल्म नहीं है, उनको मैं बता दूं कि जनाब पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक पार्टनरशिप फार्मूला जो है उसके ऊपर इत्तफाक किया गया है, जिसके तहत 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो एक ही तरह से खेला जाएगा। यानी पाकिस्तान जब ये टूर्नामेंट 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा तो भारत के मैचेस पाकिस्तान में नहीं होंगे। भारत अपने मैचेस एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा, जो कि इस वक्त तय हो चुका है, वो दुबई है। जबकि पाकिस्तान 2026 के वर्ल्ड कप में भारत खेलने नहीं जाएगा, बल्कि पाकिस्तान के मैचेस भी बिल्कुल इसी तरह एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होंगे। वो ऑलरेडी तय है और वो है श्रीलंका। पाकिस्तान के मैचेस भी वहीं पे होंगे। पाकिस्तान अगर फाइनल में पहुंचता है तो फाइनल भी श्रीलंका में खेला जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में नहीं पहुंचती तो फिर फाइनल इंडिया में होगा। बिल्कुल इसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में फाइनल दुबई में होगा अगर इंडिया की टीम फाइनल में पहुंचती है तो। लेकिन अगर इंडिया की टीम फाइनल में नहीं पहुंचती तो फिर फाइनल के लिए बैकअप वेन्यू के तौर पे लाहौर को रखा गया है। तो अब ये एक फार्मूला तय हुआ था, लेकिन इस फार्मूले के साथ कुछ और चीजें भी थीं जो पाकिस्तान ने शराइत रखी थी, वो कुछ और भी थी। पहले तो ये बात की जाती रही कि जनाब ये शराइत जो हैं वो भारत ने मुस्तरद कर दी हैं, लेकिन अब वही शराइत लेके भारतीय क्रिकेट बोर्ड बैठा हुआ है। देखिए, मैं बहुत हैरान होता हूं कि भारतीय मीडिया बहुत जल्दी ये शराइत जो है वो उनको रद्द कर देता है कि जी भारत ने ये भी रद्द कर दिया, भारत ने वो भी रद्द कर दिया, भारत ने फलां भी रद्द कर दिया। सिर्फ ये बात मानी है कि जी चलें पाकिस्तान का जो पार्टनरशिप फार्मूला वो मान लिया। अरे भाई, सबसे बड़ी डिमांड तो हमारी थी ही ये कि अगर आप हमारे मुल्क में नहीं आएंगे ना तो हम भी आपके मुल्क में नहीं आएंगे। दैट्स इट। वो आपने मान ली। अब दूसरी चीजें, आपका मीडिया बार बार कह रहा है कोई कंपनसेशन नहीं दी जाएगी। सर, उसके ऊपर भी बात हो रही है। अब आप बात कर रहे हैं भाई, अगर ये सब चीजें इतनी आसान थी तो 7 दिसंबर को फैसला आ जाना चाहिए था, मीटिंग हो जानी चाहिए थी, सब कुछ हो जाना चाहिए था और शेड्यूल का ऐलान हो जाना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह यह है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको मनवाने के लिए अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड इंडियन गवर्नमेंट के पास गया हुआ है, भारतीय गवर्नमेंट के पास गया हुआ है। और उसमें जो चीजें मनवाने वाली हैं वो कंपनसेशन की भी हैं कि आप जनाब कंपनसेशन भी देंगे, कंपनसेशन आप देंगे। उसके बाद एक ट्राई नेशन सीरीज की बात भी चल रही है। अब ट्राई नेशन सीरीज मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है वैसे, लेकिन स्टिल वो बात चल रही है। हालांकि शुरू में पाकिस्तान
क्रिकेट बोर्ड के जराये ने कहा जी कि कोई ट्राई नेशन की बात नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि यूएई की जो गवर्नमेंट है वो भी इस मामले को लेकर के बड़ी इंटरेस्टेड है और यूएई क्रिकेट बोर्ड भी चाह रहा है कि जी उनके भी मैदान आबाद हो जाएं और पाकिस्तान इंडिया के साथ एक तीसरी टीम मिला के ट्राई नेशन सीरीज कर ली जाए। और उसके बाद जब भारत को जो नुकसान होगा 2026 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के वहां ना जाने का, तो उस नुकसान को कंपनसेट करने के लिए उस मतलब वर्ल्ड कप के साथ भारत जो है वो एक ट्राई नेशन सीरीज जो है वो होस्ट कर सकती है न्यूट्रल वेन्यू पे। वो भारत होस्ट करेगी, यहां पे पाकिस्तान होस्ट करेगा ट्राई नेशन सीरीज को। अब ये सब कुछ करने के लिए यानी पाकिस्तान से बायलैटरल अपने क्रिकेट के राब्ते बहाल करने के लिए सर आपको जाना है भारतीय सरकार के पास, और भारतीय सरकार के पास जो है वो पहुंच चुकी है भारतीय क्रिकेट बोर्ड। और खबरें ये आ रही हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि वो ये फार्मूलाज जो हैं वो उनको एक्सेप्ट करने जा रहा है। भारतीय सरकार जो है वो इन फार्मूलाज को एक्सेप्ट करने जा रही है। ये ऐसी खबरें आ रही हैं और ये खबरें मैं नहीं दे रहा, ये भारतीय मीडिया से ही आ रही हैं कि इसके अलावा और कोई हल नहीं है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है भारतीय हुकूमत के पास कि वो भी अपनी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर थपकी लगा दे कि चलो ठीक है, जैसे पाकिस्तान कह रहा है मान जाओ, इसमें हमारी भी रह जाती है उनकी भी रह जाती है, कोई बात नहीं है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो इसके लिए बीसीसीआई अब इंतज़ार कर रहा है भारतीय गवर्नमेंट का। अब भारतीय हुकूमत का किसी भी वक्त जो है वो इस हवाले से रद्द अमल आ सकता है, लेकिन पाकिस्तान हुकूमत का रद्द अमल आ गया है। आज मोहसिन नकवी का जो है वो एक मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म के साथ। वज़ीर आज़म को उन्होंने मुकम्मल तौर पे ब्रीफ किया है और ब्रीफ करने के बाद उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमने ये मामला जो हैं वो सामने रख दिए हैं। ये कहा है जो पार्टनरशिप फार्मूला उस हवाले से भी उन्होंने ब्रीफ किया है और कहा है कि जी आपको अच्छी खबर देने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म को भी उन्होंने ये कहा कि आपको अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ मिलने वाली है, बड़ी अच्छी खबरें आपको मिलने वाली हैं, जिस पे वज़ीर आज़म ने उनको शाबाश दी और उनको कहा कि कमाल कर दिया मोहसिन, आपने तो आप छा गए और आपने 24 करोड़ पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। जो आपने जिस तरह से भारत को अपने मुतालबात मनवाए हैं और मजबूर किया है तो आपने बहुत अच्छा किया। पाकिस्तानियों का वो जो आपने वहाँ पे स्टैंस रखा है अपना, बिल्कुल वो है जो कि 24 करोड़ पाकिस्तानी चाहते हैं, तो आपने दिल खुश किया है, वेल डन, मुबारकबाद दी है और कहा है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब अच्छी खबर लेकर के आते हैं। अब इस सारे मामले में इंतज़ार है भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कि जब जैसे ही उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो ये वो जो है वो ऐलान कर देंगे। मसला ये है कि एक और चीज़ भी अड़ी हुई है, वो ये है कि पाकिस्तान कहता है कि इसको, इस सारे मामले को जो आप एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, इसको इन राइटिंग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक ना लाया जाए या मिनट्स ऑफ मीटिंग की हद तक ना लाया जाए, बल्कि इसको जो होस्टिंग का एग्रीमेंट है उसका भी हिस्सा बनाया जाए। होस्टिंग डीड जो होती है, जो पाकिस्तान ने साइन की हुई है, उसके अंदर भी इसको शामिल किया जाए और उसको अपडेट किया जाए। तो ये एक बड़ी डिमांड है और इसको आपको इन राइटिंग जब आप लिख के दे देते हैं तो फिर आप पाबंद हो जाते हैं। वैसे तो आपस की बात है, वो भी 2013 में आई थिंक सो इन्होंने लिख कर दिया था, लेकिन बाद में भारतीय हुकूमत ही बदल गई, उसके बाद क्रिकेट बोर्ड भी बदल गए और वो सारे का सारा फार्मूला जो है वो धरे का धरा रह गया। जो बायलैटरल सीरीज़ का फार्मूला किया था वो सारे का सारा धरा रह गया और जैसे ही ये भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आ गई तो सब कुछ ख़त्म हो गया और उसके ऊपर पाकिस्तान को बाकायदा जो है वो खुमियाजा भी भुगतना पड़ा। पाकिस्तान ने वो कोर्ट में आईसीसी में वो आईसीसी की जो कोर्ट है उसमें अपील दायर की थी, तो वहाँ तो फिर इंसाफ का धड़न तख्ता ही होना था, तो पाकिस्तान को खुमियाजा भुगतना पड़ा था। लेकिन अभी तक ये जो बोर्ड मीटिंग नहीं हो रही ना, ये इसी वजह से नहीं हो रही कि बोर्ड मीटिंग अगर हो गई उसमें पाकिस्तान ने कुछ सवालात पूछ लिए, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग का हिस्सा बन जाएंगे
और उसके बाद फिर अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड कुछ करता है तो वो फिर प्रॉब्लम बन जाएगा, उनके लिए कानूनी पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी। तो इस वजह से बारों बार लॉरी किया जा रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है, और कि जब सब कुछ एग्रीमेंट हो जाए तो बस एक वो जो मीटिंग है वो बुलाई जाएगी और फौरी तौर पे उस पर डिसीजन कर लिया जाएगा, और साथ ही फिर शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया जाएगा। कल मैंने ये बता दिया था कि ब्रॉडकास्टर्स को ये उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि जो इंडिया के मैचेस हैं वो यूएई में हो रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया मैच भी यूएई में हो रहा है, आप तैयारियां पकड़ लें। बहरहाल अब इसके ऊपर हम मुंतज़िर हैं कि जल्द अज जल्द इसका जो ऊंट है एक करवट बैठे और हम पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज़ को बगैर किसी टेंशन के एंजॉय कर सकें, क्योंकि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला है ना, ये बहुत सारी चीज़ों को खा पी रहा है और सब लोग कहते हैं कि अब मसला ये हल हो ही जाना चाहिए। बहरहाल इस चैंपियंस ट्रॉफी के सारे फंडे के बीच में सर आज संडे जो है ना वो भारत के गले पड़ गया। ये संडे जो है ना वो हमें, वो इरफान पठान साहब अक्सर कहा करते हैं कि कैसा रहा संडे पड़ोसियों, तो आज पूरा पाकिस्तान का सोशल मीडिया जो है ना वो इरफान पठान से पूछ रहा है कि इरफान भाई कैसा रहा संडे पड़ोसियों। तो आज वो पड़ोसियों से पूछ रहे हैं कि भाई आपका संडे कैसा रहा। आज तो क्रिकेट जो वेसिनिटी है भारत में उसमें अगर हम कहें कि एक बिल्कुल शोक का आलम है तो गलत नहीं होगा। सफ़े मातम बिछी हुई है सर, 3-3 झटके लग गए हैं इंडिया को। आज सुबह विमेन उनका मैच था, वो भी ओडीआई मैच, वो विमेन की टीम भी उनकी हार गई। उसके बाद फिर दूसरा झटका तो आपको पता ही है कि वो तो तय था, वो लग रहा था कि भारत को लगने जा रहा है, और वो लगा है भारत को एडिलेड के मैदान में। ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेटों से एक शर्मनाक किस्म की शिकस्त भारत को दी है, और भारत के बड़े बड़े जो नाम हैं वो बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये दोनों बड़े नाम, खास तौर पे इनको लेकर के बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। और भारतीय सोशल मीडिया के ऊपर तो क्रिकेट फैंस जो हैं वो कहते हैं कि इनकी कहानी खत्म हो गई है, इनका कैरियर खत्म हो गया, इनको टीम की जान अब छोड़ देनी चाहिए, यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए, इनमें कोई इंटेंट नहीं है, कोई नीयत से नहीं खेलते, इनको अपनी फैमिली ज़्यादा अजीज़ हैं, ये डोमेस्टिक नहीं खेलते, इस वजह से परफॉर्म नहीं करते, तो इनसे जान छुड़वाओ। उसके बाद ओवरऑल भारत की बॉलिंग के ऊपर बड़े सवालिया निशानात हैं कि उनके पास सिर्फ एक बुमराह ऐसा बॉलर दिखाई देता है जो कुछ करता है, लेकिन न जो उसके अलावा चीज़ें नज़र आ रही हैं कि भाई 140 पे आप एक बल्लेबाज को आउट करते हो और उसको आप कहते हो निकल बाहर, निकल बाहर, मतलब उसको आप सेंड ऑफ कह रहे हो कि भाई बाहर दफा हो जाओ, निकल जाओ, ठीक है। अब उसके ऊपर भी मसले बन रहे हैं कि जी वो कहते हैं कि ट्रेविस हेड ने पहले मुझे गाली निकाली, सिराज कहता है, और उसके बाद फिर सिराज ने जो है वो कहता है कि मैंने भी फिर आगे से पकड़ तो ले उसको पूरी तरह और कहा कि निकल तू यहाँ से, चल, तेरी ऐसी की तैसी मतलब ऐसी की तैसी तो नहीं, पूरा पकड़ तोला होगा, मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। उन्होंने भी कहा कि भाई उन्होंने भी मुझे गाली दी है, तो आपको पता है कि वो भी कमाल है। वैसे ऑस्ट्रेलियन भी गालियाँ देने में कम नहीं है, वो भी स्लेजिंग के अन्नदाता हैं। इधर से भारत के सिराज ने भी ये कर दिया, तो उसमें भी लेके बात हो रही कि भाई तुमने उसको गालियाँ दी है, भाई तुमने बड़ा को कारनामा सर अंजाम दिया, 140 मार के उसने तुमसे मैच छीन लिया और तुम उसको कह रहे हो कि निकल निकल। बहरहाल नखरे सारे दिखाए गए जी, उसके बावजूद भारत की टीम 10 विकेटों से इस टेस्ट मैच में हार गई और सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। अब नया मैदान 14 दिसंबर से जो है वो सजेगा ब्रिस्बेन में, और अगर भारत की टीम वो मैच भी हार गई तो भारत मुकम्मल तौर पर WTC के सिनेरियो से मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट बाहर हो जाएगा, और ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ये दूसरा झटका आज भारत को लगा, तो सर तीसरा झटका भी उनको बड़ा बुरा लगा है। और भारत की टीम मतलब पुराने पाकिस्तान से भी हार गई, नए पाकिस्तान से भी हार गई, यानी कल के पाकिस्तान से भी हार गई, आज के पाकिस्तान से भी हार गई, यानी बांग्लादेश से भी हार गई। पहले पाकिस्तान से हारी भारत की टीम अंडर 19 एशिया कप में, पाकिस्तान ने उनको हराया, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से सेमीफाइनल में हार गई। उनके बॉलर्स ने कमाल तबाहकुन बॉलिंग की, हम चैंपियंस ट्रॉफी के लफड़े में उसको भूल गए।
लेकिन बहरहाल पाकिस्तान सेमीफाइनल में हारा। सेमीफाइनल में इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया और उसमें उनका जो वैभव लड़का, उसने क्या तबाहकुन किस्म की बल्लेबाजी की है जी। दिखाया उसने कि उसके अंदर दमखम मौजूद है। लेकिन आज ना वह वैभव चला और ना ही इसके अलावा जो है वो उनके दूसरे कोई बल्लेबाज जो हैं वो कुछ काम करते हुए नजर आए और 198 के ताकुब में पूरी भारतीय टीम आउट हो गई और 59 रन से टीम हार गई है जी। 198 रन नहीं वो कर सकी। और उनका जो कप्तान है तमीम, अजीजुल हकीम तमीम, क्या शानदार वो कैरेक्टर है जी। और क्या आज उन्होंने रगड़ा दिया है भारत को, और क्या उन्होंने बोल बोल के और ऊंची ऊंची उनको जता जता के हराया यार। मजा आ गया जिस तरह से उन्होंने इंडिया के साथ आज किया। ओह माय गॉड, पाकिस्तान ने तो ऐसा हराया ही नहीं इंडिया को जिस तरह से बांग्लादेश ने इंडिया को हराया है। और बहुत उनके लिए तकलीफ दे होगा, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। स्लेजिंग की इंतहा और गुस्से की इंतहा। और उन्होंने एक एक बल्लेबाज को कहा निकल 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 निकल। बहुत बुरी शिकस्त दी है जी, बहुत बुरी शिकस्त दी है। और बांग्लादेश की पूरी टीम जो है वो भाई मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उनकी फास्ट बॉलिंग इस वक्त जो अंडर 19 एशिया में है, सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलिंग उनकी तरफ से नजर आई है। वो एक एमॉन है, एक अल फहद है, एक मारूफ है। ये मतलब अच्छे तगड़े सीम बॉलर्स नजर आए। कोई स्पीड नहीं है इनके पास पाकिस्तान की तरह, लेकिन कमाल इनके पास सीम है और इनके बल्लेबाज भी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। जबरदस्त, उनको मुबारकबाद। ये तीसरा झटका लग गया है सर, तीसरा झटका लगा। झटके तो इनको किसी ने मुझे बताया कि और भी लगे हैं, हॉकी में भी लगा है आज। उसके बाद इनको जो है वो स्क्वॉश में भी इनके कोई प्लेयर हारे हैं। हॉकी उसमें, हॉकी में नहीं, कबड्डी में भी टीम हारी है। तो झटके तो 5-6 लगे, लेकिन क्रिकेट में इनको तगड़े 3 झटके लगे हैं जी, जिसकी वजह से आज भारतीय बहुत दुख में है, बहुत परेशानी में है। और वो सोच रहे हैं कि यार इतना कुछ करके, इतने दावे, इतनी बड़ी क्रिकेट इकोनॉमी, इतना सब कुछ, पैसा बहुत है, लेकिन जीत आप नहीं खरीद सके। इस मेरे ख्याल में एशिया के गरीब तरीन क्रिकेट बोर्ड में से एक जो है वो, जिसका नाम बांग्लादेश है, आज उसने भारतीय गरूर को खाक में मिला दिया और दूसरी बार लगातार वो एशियन चैंपियन बने हैं जी। पहले उन्होंने पाकिस्तान को झटका मारा, भारत को तो रगड़ा फेर के रख दिया है। पाकिस्तान को भी उन्होंने वन साइडेड हराया था और भारत को भी उन्होंने वन साइडेड हराया। और क्या कमाल की जीत मिली। डिफेंडिंग चैंपियन थे 2 साल पहले जो उन्होंने एशिया कप जीता था, अब फिर उन्होंने एशिया कप जीता है। तो सब उनके लिए मुबारकबाद है जी। बहुत ज़बरदस्त किस्म की उनकी तरफ से खेल देखने को मिला है। लेकिन इरफान भाई से जाते जाते पूछेंगे कि कैसा रहा संडे पड़ोसियों। वो कहते हैं ना, एवरी डे इज़ नॉट अ संडे। तो आज का संडे तो उनके लिए संडे बिल्कुल नहीं रहा, और ना ही उनके लिए फन डे रहा है, बल्कि डंडे ही डंडे रहा है। हर तरफ से डंडे ही फिरे हैं। बहरहाल ये क्रिकेट में होता है। ये जो कुछ मैंने आपको बताया, किसी का दिल दुखाना मकसूद नहीं था। ये सिर्फ लाइटर नोट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। लेकिन सोग तो है सर, सोग तो है, बड़ा झटका है। ये दिन कोई भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा दिन नहीं रहा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।